टुडेज टॉपिक इज हाउ टू डेवलप योर टैलेंट। हम अपने टैलेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, या अगर बिल्कुल आप समझते हैं कि आप टैलेंटेड नहीं है तो अपने आप को टैलेंटेड कैसे बना सकते हैं। इसके 5 सिंपल मेथड्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि टैलेंट हम कहते किसको। देखें, टैलेंट का मतलब ये है कि वो हुनर, वो स्किल, वो क्वालिटी, वो महारत जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी लाइफ के पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, रिलीजियस वो जितने भी एलिमेंट्स हैं लाइफ के, उनके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनको ना सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं बल्कि उनको अंडरस्टैंड करने के साथ साथ फिक्स करते हुए, उनको हल करते हुए अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं सक्सेस के साथ, कामयाबी के साथ। तो इसको हम कहते हैं टैलेंट, या आपका महारत, या आपकी काबिलियत। अब इसको अगर आप समझते हैं कि आपको काबिलियत अपनी बढ़ानी है मज़ीद, तो इसको किस तरीके से हम मज़ीद निखार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो इसके 5 स्टेप्स हैं सिंपल। नंबर 1 स्टेप ये है योर सेल्फ इफिकेसी। सेल्फ इफिकेसी का मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, इसको हम कहते हैं कि आप मेंटली तौर पे, वन वर्ड में अगर मैं कहूँ वो ये है कि वन सेंटेंस में, आई कैन डू इट। जब आप ये बिलीव करते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी आई कैन डू इट, और जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको मैं चुटकियों में हल कर सकता हूँ। रीज़न क्या है कि मेरी पर्सनालिटी के अंदर वो स्किल्स हैं, वो काबिलियत है जिसको यूज़ करते हुए मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इस बिलीव को कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मैं मसला हल कर सकता हूँ, इसका मैं सॉल्यूशन ले आ सकता हूँ, ये तो काम कोई मसला ही नहीं है, इसको यकीन को रखने की जो कैफियत है उसको हम कहते हैं सेल्फ इफिकेसी। इसको दूसरा नाम आप दे सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगर दुनिया के बाकी लोग काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो जब आप सेल्फ इफिकेसी या सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर मजीद निखारना स्टार्ट कर देंगे तो ये आपके टैलेंट को निखारेगा। तो सबसे पहला जो रूल ये है वो ये है कि आपको अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि ये आप काम कर सकते हैं। तो पहला जो रूल है वो ये है कि यू हैव टू बी सेल्फ इफिकेसी और सेल्फ कॉन्फिडेंट, कि आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप अपने आप में बिलीव रखते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखते हैं तो आपका टैलेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2 ये बिलीव इन योर स्किल्स। देखें, आपके और हर इंसान के अंदर देयर इज नो कंपेरिजन। बिल गेट कहता है कि आप अगर अपने आप को बाकी लोगों के साथ कंपेयर करते हो तो आप अपने साथ जाती करते हो। रीज़न क्या है, वो ये कहते हैं कि हर शख्स के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, हर इंसान यूनिक है, यानी वो एक से दूसरे से बिल्कुल मुख्तलफ है और वो यूनिक है। यूनिक मतलब वो कोई ना कोई एक काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है जो कि बाकी लोग नहीं कर सकते। तो आपको अपनी स्किल्स में, कई दफ़ा ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो यूनिकनेस है वो आपको नज़र नहीं आ रही होती है। रीज़न ये है कि आप अपनी उस यूनिकनेस में, यानी उस स्किल के अंदर यकीन नहीं रखते। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि मैं अच्छी तरीके से लोगों को बात समझा सकता हूँ। अब आप अगर अच्छे तरीके से बात समझा सकता हूँ इसमें यकीन ही नहीं करेंगे तो आप कभी भी समझा नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको उसमें आपको यकीन करना पड़ेगा कि येस यू कैन डू इट, यू कैन एक्सप्लेन इन अ वेरी गुड मैनर। आप अच्छे तरीके से लोगों को समझा सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और आप इस पर काम करेंगे तो मज़ीद आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये बिलीव होना कि आपकी जो स्किल्स हैं वो आपके टैलेंट में निखार का सबब बनती हैं। तो जब आप अपनी स्किल्स में यकीन करना स्टार्ट कर देंगे कि आप यूनिक हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है उससे आप यूज़ करते हुए कमाल कर सकते हैं और आपके अंदर ये स्किल्स हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये खूबियाँ हैं, तो इसको यकीन करना जब आप स्टार्ट कर देंगे तो वो यकीन आपको स्टेप नंबर 1 में कन्वर्ट करते हुए, यानी कॉन्फिडेंट करते हुए अपने टैलेंट को, आपके टैलेंट को बढ़ाएगा। तो जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि बिलीव इन योर स्किल्स। अगर आप स्किल्स आपके पास हैं और आप उसमें यकीन नहीं करेंगे तो वो स्किल्स होने और ना होने के मतलब कोई मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि जब आप स्किल्स होते हुए भी आप उस स्किल्स में यकीन नहीं करेंगे तो आप उसको कभी भी यूज़ नहीं कर सकेंगे। जो यूज़ नहीं करेंगे तो उसके कोई रिजल्ट आने नहीं है। तो स्किल्स में, अपने आप की स्किल्स में आपको यकीन करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टैलेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा स्टेप ये है कि यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन योर स्किल। नंबर 3, स्टॉप फियरिंग फ्रॉम फेल्यूर। यू हैव टू स्टॉप, अपने आप को आपने रोकना है
कि मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा ये काम नहीं कर सका, मैं फेल हो गया तो फिर तो मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। यानी जो फियर ऑफ फेल्यूर है, यानी नाकाम होने का जो डर है, उसको आपने रोकना है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, देन स्टार्ट ट्राइंग, कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन, इवन इफ यू आर बिकमिंग अ फेल्यूर। अगर आप फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन कहता है कि जिसने जो फेल हुआ इसका मतलब है कि उसने कभी कोशिश नहीं की है। कुछ और फिलोसोफर्स कहते हैं कि नाकाम तो वो होता है जिसने कोशिश ही नहीं की है। तो आपने कोशिश जब नहीं की इस डर से कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप तो पहले ही फेल थे और अभी भी फेल हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर टैलेंट बिल्ड होना है, आप टैलेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप डर का सहारा लेना बंद कर दें, जो होगा देखा जाएगा। देखिए, जब भी कोशिश की जाती है तो उससे दो चीज़ें निकलती हैं, या तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं या आप फेल होते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और जब आप फेल हो जाते हैं तो आप उससे फेल्यूर नहीं बल्कि एक लेसन ऑफ लर्निंग आपको पास हो जाता है कि ये तरीका एप्लीकेबल नहीं है। तो स्टॉप फियर ऑफ फेल्यूर। अगर आप टैलेंट बढ़ाना चाहते हैं तो चीज़ों को करना स्टार्ट कर दें, और चीज़ों के डर से उसको चीज़ों को स्टॉप ना करें, यानी कोशिश करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें बगैर डरे। अगर आप डरेंगे, फियर करेंगे, खौफजदा होंगे, तो आप कभी भी अपनी कोशिश से, चाहे उसके रिजल्ट नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, आप इस डर से अगर रुके रहेंगे तो आपके पर्सनैलिटी के अंदर कभी भी टैलेंट बिल्ड नहीं हो सकता। So the third step is stop fear from failure. Step number 4 is do not give up too early. देखिए, कभी कभी हम जल्दी गिव अप भी कर लेते हैं। गिव अप का मतलब है कि हिम्मत हार देते हैं, मुझसे तो ये काम होगा ही नहीं, मैं तो पहले ही को समझ रहा था कि ये नहीं हो सकता। तो आप एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप करके वो छोड़ देते हैं। इवन आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे आइडियाज होने के बावजूद आप जल्दी जब गिव अप करते हैं तो फेल्यूर आपका यकीनी है, और उस फेल्यूर की वजह से आपका कभी भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, और कॉन्फिडेंस बिल्ड ना होने की वजह से आपका जो टैलेंट है वो कभी भी निखर के बाहर नहीं आता। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। क्या चीज़ नहीं करनी? जल्दी गिव अप नहीं करना, कोशिश करते रहना है, करते रहना है। फेल्यूर हुआ कोई मसला नहीं, फेल्यूर हुआ कोई मसला नहीं, फेल्यूर हुआ कोई मसला नहीं, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। क्योंकि जब आप जल्दी गिव अप करेंगे तो फिर आइडियाज आपके अच्छे हों या बुरे हों, काम के हों या काम के ना हों, आपके पास टैलेंट नहीं आएगा। तो टैलेंट अगर आप पाना चाहते हैं तो स्टेप नंबर 4 ये है कि जल्दी हिम्मत ना हारें, कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और जो फिफ्थ है, लास्ट वन, वो ये है कि करेज टू स्पीक आउट एंड टेक स्मॉल स्टेप बट कंसिस्टेंट। फिफ्थ जो स्टेप है वो ये है कि अपने आप से बात करें, लाउडली बात करें कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं क्यों नहीं कर सकता, जब दुनिया के सारे लोग करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये कैसे नहीं हो सकता, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। यानी आप अपने आप से बात करें, अपने आप को इनकरेज करें, अपने आप को मोटिवेट करें, और उसके साथ साथ छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें। यानी आपके जो स्टेप्स हैं वो बेबी स्टेप होने चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे, जिसमें आप थके नहीं, परेशान ना हो, जल्दबाजी वाला एलिमेंट ना हो, लेकिन वो छोटे स्टेप आपके मुस्तकिल होने चाहिए, यानी मुस्तकिल मिजाजी के साथ होने चाहिए। आप रुके नहीं, आप डरे नहीं, आप छोड़ ना दें। जब आप छोड़ देंगे कंसिस्टेंसी टूटेगी। एक आप लगातार काम कर रहे हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, एक जब पहाड़ आप खोदने जा रहे हैं, से सपोज हम मिसाल के तौर पे पहाड़ खोद रहे हैं हथौड़े के साथ, अब हथौड़े का जो आप उसका जोर लगा रहे हैं बड़ा थोड़ा है, लेकिन वो थोड़ा 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 भी उसको हल्का हल्का सोरा कर देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये तो बिल्कुल छोटा स्टेप मैंने लिया है, छोटा सा थोड़ा लिया है, यहाँ पे एक बड़ी मशीनरी आनी चाहिए, तो बड़ी मशीनरी तो जब आए या ना आए, आपका जो वो छोटी सी जो एफर्ट थी वो उसको कमज़ोर कर सकती थी, लेकिन वो भी एफर्ट आपने रोक दी। तो कभी भी आपने ये जो बड़े स्टेप हैं उसके चक्कर में अपने छोटे स्टेप नहीं रोकने, अपने कोशिश आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और अपने आप के साथ लाउडली बात करते रहना है कि यस यू कैन डू इट, यू हैव द टैलेंट, यू आर टैलेंटेड, और बाकी लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो ये 5 रूल्स हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके पर्सनालिटी के अंदर टैलेंट बढ़े तो आपको इन 5 रूल्स पे फॉलो करना चाहिए। हम एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले, सेल्फ इफिकेंसी मीन्स आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट।
नंबर 2, आप अपनी स्किल्स में यकीन करें कि आपके पास जो स्किल्स हैं वो कमाल हैं और उन कमाल स्किल्स को यूज़ करते हुए आप कमाल मज़ीद कर सकते हैं। नंबर 3, आपको खौफज़दा नहीं होना फेल्यूर के डर से, यानी आप फेल भी होते हैं तो आपने डरना नहीं है। नंबर 4, आपने जल्दी हिम्मत नहीं हारनी। और नंबर 5, अपने आप को लाउडली इनकरेज करते रहना है, बात करते रहना है अपने साथ और अपने छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहने हैं विथ कंसिस्टेंसी, यानी स्टेप्स लेते रहने हैं, रुकना नहीं है। और अगर ये स्टेप्स लेते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, तो दुनिया में नो वन कैन स्टॉप यू। यू आर द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन। वन डे आप एक दिन बाकी लोगों से सुनेंगे, लोग आपको कहेंगे यू आर द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, अगर आप इन 5 फार्मूलाज पे अमल करते हैं और उसको कोशिश करते हुए डेली प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।